प्यारे बच्चों, हाफ ईयरली का पेपर चल रहा है। ऐसे में अगर आपको पेपर सेम टू सेम मिल जाए, आपके स्कूल में यही पेपर मिल जाए, तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों का मिला जुला करके एक मिक्स क्वेश्चन का हाफ ईयरली पेपर लाया हूँ। इसमें से ही प्रश्न आपके ज़िले में, आपके स्कूल में पूछे जा रहे हैं। जो वीडियो पहले डाली गई है, उन वीडियो का कमेंट देखने पे पता चला कि बच्चों ने बताया कि सर यही पेपर जो आप बताते हैं, आधा से ज़्यादा तो एकदम डायरेक्ट लड़ जाता है। तो समझ लो, किसी किसी स्कूल में ये पूरा पेपर आएगा, किसी किसी स्कूल में आधा से ज़्यादा इसके अंदर का क्वेश्चन आएगा। तो आपका काम क्या है, आप इस वीडियो को देखो और जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, ताकि इसका फ़ोटो आपके मोबाइल के अंदर आ जाए। अब उसका उत्तर आप अपने बुक से निकाल लो और एग्ज़ाम देने जाना, वही क्वेश्चन मैच करेगा। तो सोच लेना कितना अच्छा काम होगा आपके लिए। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्वेश्चन को दिखाने का सिलसिला। देखो बेटा, ये क्लास 9th का पेपर है। क्लास 9th का चित्रकला का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा का है और 70 नंबर का ये कुल पेपर है। इसमें क्या है, प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होगा। खंड क बहुविकल्पी होगा। इस खंड में प्राविधिक कला, आलेखन कला, मानव चित्रण, प्रत्येक से 10 प्रश्न होंगे। कुल 30 प्रश्न होंगे। मानव चित्रण से 10 प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा 10 प्रश्न प्राविधिक कला में से या आलेखन कला में से करने होंगे। कुल मिला के 20 प्रश्न आपको करने हैं। खंड ख, इस खंड से प्राविधिक कला अथवा आलेखन कला में से किसी एक से प्रश्नों को हल करना होगा। खंड ग, मानव चित्रण, यह अनिवार्य है, यानी जो खंड ग है उसे हर हाल में करना है। खंड क और ख दोनों में से किसी एक को करना है। तो मैं अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। आकृति इन्होंने बनाया नहीं, पेपर अधूरा है। लेकिन यहाँ देखिए, सीधी रेखा के कोण का मान कितना होता है। सीधी रेखा के कोण का मान कितना होता है आपको बताना है। 2 अनुपात कहलाते हैं यदि उनकी संगत भिन्न तुल्य हो। समानुपात को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं, आपको ऑप्शन में बताना है। जल्दी जल्दी मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बोलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ले लिया ना? चलिए आगे आते हैं। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमितियों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है और यहाँ पे। किसी पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं आपको बताना है। एक बहुभुज के 54 विकर्ण है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है भाई? ठीक है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है, यहाँ पे लिखा है। प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अक्षर की रचना किस अनुपात में करते हैं। यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, वहाँ दिया है। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्श के मध्य को सजाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, 4 ऑप्शन है। आलेखन का सर्वाधिक महत्व इनमें से किसका है। अब यहाँ अगले खंड का, खंड आलेखन वाले खंड का 3 क्वेश्चन है। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? आगे देखो, आगे देखो मेरे भाई। चित्रकला किस श्रेणी में आती है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है। 7वां तक का स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। आ जाओ आगे। निम्नलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। आलेखन की ट्रेसिंग कौन सी पेंसिल से करनी चाहिए। आलेखन के लिए निम्न में कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं 1 2 3 लिखूंगा, तब तक ले लीजिए। 1 2 3 ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखो मेरे भाई, आगे देखो। मानव चित्रण का क्वेश्चन है ये। कौन सी पेंसिल कठोर है इसमें से, ठीक। किसके मुख की आकृति चौड़ी होती है, ठीक है। आहा, किसके मुख की आकृति चौड़ी होती है। महिला, बच्चे, पुरुष, कोई नहीं। अरे भाई, ये क्या होता है, हाँ? ऐसा भी सवाल होता है क्या कि महिला पुरुष बच्चों में मुख की आकृति चौड़ी है से? ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका। आगे मैं बढ़ूँ, तैयारी करके जाइए। पेपर आपका अच्छा हो, भगवान आपका भला करें।
मानव आकृति बनाते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? शीर्षक ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है? पेंसिल का आविष्कार कब हुआ था? बड़ी मशीनों की ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री। ओके, आगे देखो यहाँ पे देखिए ध्यान से। मानव चित्र में रंगों के साथ महत्व है कौन सा? ठीक है, मानव चित्र में रंगों के साथ महत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। छाया प्रकाश का, परिक्षेप का, रेखा का, इनमें से कोई नहीं। विमांकन रेखा मुख्य ड्राइंग से कितनी दूरी पर है? ध्यान से समझिएगा। 19-20 निम्नलिखित में कौन सा टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता है? ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, वेरी गुड। आगे देखिए, आगे देखिए मेरे भाई, प्रश्न बहुत ज़्यादा है। वर्णनात्मक प्रश्न, प्राविधिक कला। दिए हुए समकोण क ख ग को 3 समभागों में विभक्त कीजिए। दी हुई रेखा क ख के बाहर दिए हुए बिंदु प से 1 सेमी रेखा खींचिए जो क ख ग के साथ 45 के कोण के बराबर कोण बनाए। तीसरा, 2 दी हुई रेखाओं 3 सेमी तथा 2 सेमी का ज्यामिति विधि से मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज बनाइए जिसका आधार 4 सेमी, आधार कोण 45 तथा 2 भुजाओं का अंतर 1 सेमी दिया हो। 3 सेमी की दी हुई रेखा पर एक समपंचभुज की रचना कीजिए। स्क्रीनशॉट इसका फ्री है, ले लीजिए। 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री ले लिया होगा आपने। आखिरी पेज इस पेपर का, आलेखन कला में हम आ गए। 12 सेमी भुजा के वर्ग में कमल के फूल और पत्तियों से केंद्र हेतु आलेखन की रचना कीजिए जो 2 आवृत्ति में हो। 8 × 16 सेमी आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक लयात्मक आलेखन की रचना कीजिए जिसमें डहेलिया के फूल, कलियों और पत्तियों का सुंदर डिजाइन हो। अगला खंड आ गया ग, मानव चित्रण अनिवार्य है। ये इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में किसी एक वर्ग द्वारा चित्रित कीजिए तथा उसका छाया प्रकाश दिखाइए। सब्जी बेचने जाती हुई स्त्री, बालक को पत्र देते हुए डाकिया, लोहे का सामान बनाते हुए लुहार, हाथ में गन लिए हुए एक सैनिक। ठीक है, ये आपको बनाना है। तो मेरे भाई बहुत आसान है ये, आप ज़रूर करिएगा और पूरा 15 नंबर और 35 नंबर लूट लीजिएगा। ठीक है, आपको और कौन सा पेपर अभी चाहिए? हिंदी का, गणित का, विज्ञान का, समाज विज्ञान का, अंग्रेजी का, कंप्यूटर का, गृह विज्ञान का, ये सब मैं आपको दूंगा। बस आप देखते रहो, ठीक है, मज़ा लेते रहो। समझ गए?